वाक्य के जिस अंग में क्रिया, कर्म आदि होते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन ए उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी विधेय, ऑप्शन डी उद्देश्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कल दिल्ली जाएंगे। वाक्य में उद्देश्य है ऑप्शन ए हम कल, ऑप्शन बी दिल्ली जाएंगे, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी कल दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हम। जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चिता एक संस्कारी लड़की है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ऑप्शन ए उद्देश्य, ये एक संस्कारी लड़की है, विधेय अर्चिता। ऑप्शन बी उद्देश्य अर्चिता, विधेय एक संस्कारी लड़की है। ऑप्शन सी उद्देश्य है, विधेय अर्चिता। ऑप्शन डी उद्देश्य संस्कारी लड़की, विधेय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्देश्य अर्चिता, विधेय एक संस्कारी लड़की है। अंतिमा एक नायिका है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ऑप्शन ए उद्देश्य एक नायिका है, विधेय अंतिमा। ऑप्शन बी उद्देश्य अंतिमा, विधेय एक नायिका है। ऑप्शन सी उद्देश्य है, विधेय अंतिमा। ऑप्शन डी उद्देश्य नायिका, विधेय मनु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्देश्य एक नायिका है, विधेय अंतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा रोज पढ़ने जाती है। इसका आज्ञावाचक वाक्य है ऑप्शन ए प्रतिमा तुम रोज पढ़ने जाया करो। ऑप्शन बी प्रतिमा तुम पढ़ा करो। ऑप्शन सी प्रतिमा तुम नहीं पढ़ती हो। ऑप्शन डी प्रतिमा पढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिमा तुम रोज पढ़ने जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दित्या मेरी पक्की सहेली है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ऑप्शन ए उद्देश्य मेरी पक्की सहेली है, विधेय दित्या। ऑप्शन बी उद्देश्य दित्या, विधेय मेरी पक्की सहेली है। ऑप्शन सी उद्देश्य है, विधेय दित्या। ऑप्शन डी उद्देश्य पक्की सहेली, विधेय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्देश्य दित्या, विधेय मेरी पक्की सहेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी रचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाक्य। भाषा के घटक चुनिए। ऑप्शन ए वर्ड, अनुच्छेद, निबंध, ग्रंथ। ऑप्शन बी वर्ड, शब्द, अनुच्छेद, निबंध। ऑप्शन सी वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन डी शब्द, पद, वाक्य, निबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है ऑप्शन ए तेंदुलकर, ऑप्शन बी छक्के, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी ओवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेंदुलकर। बच्चे पढ़ रहे हैं। वाक्य में विधेय है ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन बी रहे हैं, ऑप्शन सी पढ़, ऑप्शन डी पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पढ़ रहे हैं। राम फल खाता है। वाक्य में उद्देश्य है ऑप्शन ए खाता है, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी पूर्ण वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम। वाक्य कहते हैं ऑप्शन ए शब्दों के सार्थक समूह को, ऑप्शन बी शब्दों के निरर्थक समूह को, ऑप्शन सी वर्डों के समूह को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शब्दों के सार्थक समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों ने काम कर लिया। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ऑप्शन ए उद्देश्य काम कर लिया, विधेय मजदूरों ने। ऑप्शन बी उद्देश्य मजदूरों ने, विधेय काम कर लिया। ऑप्शन सी उद्देश्य मजदूरों ने, विधेय काम। ऑप्शन डी उद्देश्य लिया, विधेय मजदूरों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्देश्य मजदूरों ने, विधेय काम कर लिया। यहाँ लाल रंग की पुस्तक पड़ी हुई है। उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ऑप्शन ए उद्देश्य लाल रंग की पुस्तक, विधेय यहाँ पड़ी हुई है। ऑप्शन बी उद्देश्य लाल रंग, विधेय पड़ी हुई है। ऑप्शन सी उद्देश्य लाल पुस्तक, विधेय पड़ी हुई है। ऑप्शन डी उद्देश्य पुस्तक, विधेय यहाँ पड़ी हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
उद्देश्य लाल रंग की पुस्तक विधेय यहाँ पड़ी हुई है। निम्नलिखित वाक्य में विधेय कौन सा है? इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक अंकुश प्रतियोगिता में भाग लेगा। ऑप्शन ए अंकुश, ऑप्शन बी प्रतियोगिता में भाग लेगा, ऑप्शन सी इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक, ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ धावक अंकुश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतियोगिता में भाग लेगा। मेहमान कल आएंगे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। ऑप्शन ए शायद मेहमान कल आएंगे, ऑप्शन बी क्यों मेहमान आएंगे, ऑप्शन सी मेहमान ज़रूर आएंगे, ऑप्शन डी मेहमान नहीं आएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शायद मेहमान कल आएंगे। मेरी माँ एक अध्यापिका है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। ऑप्शन ए उद्देश्य एक अध्यापिका है, विधेय मेरी माँ। ऑप्शन बी उद्देश्य मेरी माँ, विधेय एक अध्यापिका है। ऑप्शन सी उद्देश्य है, विधेय मेरी माँ। ऑप्शन डी उद्देश्य अध्यापिका, विधेय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्देश्य मेरी माँ, विधेय एक अध्यापिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जी खोल कर दान देता है। इस वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन ए वह जी खोल कर दान नहीं देता है, ऑप्शन बी अरे वह जी खोल कर दान देता है, ऑप्शन सी क्या वह जी खोल कर दान देता है, ऑप्शन डी उसके द्वारा जी खोल कर दान नहीं दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या वह जी खोल कर दान देता है। निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए शायद ही वह जीत पाए, ऑप्शन बी ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, ऑप्शन सी यहाँ शोर मत करो, ऑप्शन डी गंगा हिमालय से निकलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का प्रकार बताइए। कृपया पत्र लिख दीजिए। ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी विधानवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी विधिवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी संदेहवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी विस्मयवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विस्मयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में संकेतवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन ए संभवतः वह सुधर जाए, ऑप्शन बी यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने जाएंगे, ऑप्शन सी अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ऑप्शन डी क्या तुम विद्यालय जाओगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी विधानवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद है। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी संदेहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संदेहवाचक। ईश्वर आपको दीर्घायु करे। वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी विधानवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा या अनुमति देने का बोध होने पर वाक्य कहलाता है। ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आज्ञावाचक। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक वाक्य में, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक वाक्य में, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य में, ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक वाक्य में। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध का बोध होता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी आज्ञावाचक।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य। वह शिमला गया होगा, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है? ऑप्शन ए विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य। वाक्य के भेद कितने आधार पर किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। वाक्य के भेद 2 आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने की सामान्य सूचना मिलती है वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी विधानवाचक, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी संदेहवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इच्छावाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संकेतवाचक। मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य। परीक्षा से पहले मेहनत करते तो आज अच्छे नंबर आते, वाक्य का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य। क्या मेरा भाई आपसे मिला, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है? ऑप्शन ए विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन ए विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य। अभी तुम बाहर जाओ, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। ऑप्शन ए आज महाविद्यालय में अवकाश है, ऑप्शन बी तुमने सुना होगा, ऑप्शन सी सौरभ को बुलाओ, ऑप्शन डी तुम्हारा मंगल हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुम्हारा मंगल हो। यदि हम गवाही दे दें तो काम न बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञार्थक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी संदेहवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी विधिवाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निषेधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधानार्थक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इच्छावाचक। दीपेश आ जाता तो मोहन चला जाता,
ऑप्शन ए विधिवाचक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी इच्छावाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है शायद मैं कल आऊं? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संदेहवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संदेहवाचक। जिन वाक्य में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतार्थक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधार्थक वाक्य, ऑप्शन डी आज्ञार्थक वाक्य। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है? ऑप्शन ए आज्ञा, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी संदेह, ऑप्शन डी निषेध भाव। यदि पढ़े होते तो यह दशा ना होती, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छाबोधक, ऑप्शन बी संदेहवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है मैंने आज गृह कार्य नहीं किया? ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी निधिवाचक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी नकारात्मक। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है शायद मैं कल आऊं? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संदेहवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है? ऑप्शन ए आज्ञा, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी संदेह, ऑप्शन डी निषेध भाव। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ की दृष्टि से प्रकार बताइए। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ऑप्शन ए संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक, ऑप्शन बी विधिवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी नकारात्मक। गुरुजन का सम्मान करना सीखो, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी इच्छार्थक, ऑप्शन सी आज्ञार्थक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामफल खाता है, वाक्य में उद्देश्य है? ऑप्शन ए खाता है, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी पूर्ण वाक्य।